टारगेट किलिंग का ये मसला है कि कांग्रेस पार्टी ने जितना कश्मीरी पंडित के लिए किया उतना किसी ने नहीं किया। बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों का इश्यू 30 साल पूरे हिंदुस्तान में बेचा अपने वोट के लिए, लेकिन जब 8 साल से वो इक्तदार में आए उन्होंने 10 पैसे का काम कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं किया। जो वो कहते थे हम कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाएंगे, उसमें वो फेल हो गए। उनकी यहाँ पे कोई आबादकारी नहीं की गई। लेकिन जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने पैकेज दिया था, नौकरियों का पैकेज दिया था कश्मीरी पंडितों को, और उस सूरत में हमने शुरुआत की थी यहाँ उनको लाने की, जिसमें 7-8 हजार लोग यहाँ आए थे, फैमिली आई थी, नौकरियों की सूरत में वो यहाँ थे। लेकिन उनको प्रोटेक्शन देने में बीजेपी फेल हो गई है। मैं ये कहूंगा कि कश्मीरी पंडित जो है हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, वो कश्मीर आए लेकिन उनको सुरक्षा दी जाए, उनको जॉब दी जाए। नहीं, रिवर्स माइग्रेशन इसलिए हुई है कि ये एलजी हुकूमत और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो डबल इंजन सरकार है ये फेल हो गई है उनको प्रोटेक्ट करने में। हमारे टाइम तो प्रोटेक्ट थे वो, हमारे टाइम खुश थे वो, यहाँ आके जॉब कर रहे थे 7-7, 8-8, 10-10, 12-12 सालों से। अगर हम होते तो आज तक लगभग हमने कश्मीरी पंडित पूरे यहाँ लाए होते। ये तो निकाल रहे हैं, इनकी दुकान जो है इसी से चलती है कि कश्मीरी पंडित देश के अलग अलग मुल्कों में, रियासतों में दरबदर रहे और हम उनका नाम भेजे और अपनी सियासत की दुकान चलाए। वो लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों को माफीनामा लिख के दिया है। पंडित नेहरू जेलों में रहे, पंडित नेहरू ने आजादी की जंग लड़ी है और इस मुल्क में जो शुरुआत की थी डेवलपमेंट की, चाहे आईआईएम, आईआईटी, एम्स और जितने इंस्टीट्यूशन है वो सारे पंडित नेहरू की देन है। ज्यादा में इस पे देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जम्मू कश्मीर का हिस्सा लद्दाख भी था, यूके भी था, गिलगित भी था एक ज़माने में जब महाराजा की हुकूमत यहाँ हुआ करती थी। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जो इन्होंने 5 अगस्त 2019 को किया, एक तो इन्होंने 370 और 35A को हटा दिया और दूसरा इन्होंने इस स्टेट के जो बचा खुचा था जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो था उसको भी 2 हिस्सों में बांट दिया और यूनियन टेरिटरीज 2 बनाई यहाँ। तो मुझे नहीं लगता है कि राजनाथ सिंह जो कहते हैं, इनका जो कहना होता है वो करना नहीं होता है, वो ऐसा नहीं करते हैं। ये जोड़ने की बात नहीं करते हैं, तोड़ने की बात करते हैं। पहले ही उन्होंने स्टेट के 2 हिस्से कर दिए और यूनियन टेरिटरीज 2 बनाई। तो मुझे नहीं लगता है कि आप वो पीओके की बात कर रहे हैं, ये तो गिमिक्स है। ये तो इनको इलेक्शंस हैं वहाँ हिमाचल में है या गुजरात में है, इनका ग्राउंड वो लूज़ कर रहे हैं, तो उस वजह से ये ऐसी बातें कर रहे हैं। तो हमें कोई एतराज़ नहीं, अगर जो पुरानी स्टेट थी अगर वो फिर से बन जाती है तो हम वेलकम करेंगे उनके इस स्टेटमेंट का। तो यहाँ पर जो पंडित को टारगेट किलिंग्स के 2 मारा जा रहा है जी। अब पंडित जो है पलायन कर रहे हैं, यहाँ से फिर से भाग रहे हैं जी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि 90s की सिचुएशन फिर से हो रही है। उमर अब्दुल्ला काफ़ी ज़्यादा बरहम दिख रहे हैं। पीडीपी क्या कह रही है? देखिए, ये तो बड़ी अफसोस की बात है कि वो तो गलत बात नहीं कह रहे हैं कि 1990 के हालात यहाँ हो रहे हैं। हाँ, बेशक बीजेपी वाले कहते हैं कि यहाँ हालात सुधर गए हैं, लेकिन जब यहाँ से पंडित लोग आज फिर माइग्रेशन कर रहे हैं तो कैसे हालात सुधर गए हैं? टारगेट किलिंग्स हो रही है तो कैसे वो कहते हैं कि यहाँ हालात सुधर गए हैं? 5 अगस्त 2019 के बाद उन्होंने दावा किया था कि यहाँ हालात ठीक होंगे, नॉर्मल होंगे, लेकिन आज जो लगता है, आज जो हालात यहाँ जम्मू कश्मीर में हैं वो 19 से पहले से बदतर हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस पे उनको गौर करना चाहिए, उनको सोचना चाहिए, सियासत नहीं करनी चाहिए। हम भी सियासत नहीं करते हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन ज़रूर ढूंढना चाहिए। देखिए, इलेक्शन की बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये बीजेपी वालों के हाथ में है, वो कब इलेक्शन करेंगे। वो तो कहते हैं ये इलेक्शन कमीशन को करना है, लेकिन बहरहाल तो ये बीजेपी सरकार को ही फैसला लेना है कि यहाँ इलेक्शन कब होंगे। और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो जाए क्योंकि यहाँ लोग तकलीफ़ में हैं, परेशानी में हैं, और अगर उनको अपनी सरकार बनती है यहाँ तो उनके जो मुश्किलात हैं वो कम हो जाएंगे। सर देखिए, बहुत बड़े नहरे दीजिए। हमारे जो परसों दुर्गेश पाठक साहब आए थे, उनने एक सवाल ये भी उठाया था कि जहाँ डेवलपमेंट की बात होती है, बताइए कौन सी डेवलपमेंट आई है। आज मैं न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ कि उन्होंने 54,000 करोड़ का हवाला तो दिया है लेकिन आए नहीं हैं। यहाँ जो बातें की जाती हैं कहीं ना कहीं हवा में की जाती हैं। वो आप तो उधर इधर की बात करते हैं, मैं तो बोलता हूँ जो कश्मीर हमारे पास है पहले उसको तो सही करके दिखाइए। हमारा मानना ये है कि अगर आप करते हैं प्रोग्रेस की बात, आप करते हैं प्रॉस्पेरिटी की बात, आज की न्यूज़पेपर की बात है, एलजी साहब कहते हैं प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी और पीस की बात है,
لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں سے تو ہمارے ہندو بھائی مائگریٹ واپس کر رہے ہیں. اگر آپ پیس کی بات کرتے ہو اب یہ اپنے آپ کو اپنے آپ اپنے تھپ تھپاتے ہیں اپنے کاندھے پہ کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے. تو ایسا پیس کس واسطے جس لیے ہمارے ہندو بھائی یہاں سے واپس جا رہے ہیں. کہیں نہ کہیں آپ کو ایک اپنے کان اور آنکھ یہاں چینج کرنے پڑیں گے اور آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے. گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ بی جے پی سے ناراض ہے. گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ بی جے پی یہاں کچھ کر نہیں سکی. گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ بی جے پی کو حساب دینا پڑے گا. آنے والی جو ہمارے الیکشنز ہیں 3 سال, دس از دا میکسیمم پیریڈ ان دا ہسٹری آف جموں اینڈ کشمیر دیٹ وی آر وداؤٹ اے پاپولر گورنمنٹ ہیئر. سو ایک عام انسان کہاں جائے گا اپنی فریاد لے کر, کس کے پاس جائے گا؟ کوئی ہے نہیں ہے, کوئی بیوروکریسی باہر کی, سب چیز باہر کا, کوئی ہے نہیں ایسا کہ جس کے پاس جائے اپنی فریاد بن کر. ہم یہاں ان کے پورے وعدوں کو, پورے ارادوں کو, پورے جو ان کے جو پورے یہ بولنا ہے کہ بہت اچھا ہوا ہے, ہم ان کو مسترد کر کے یہ بتاتے ہیں کہ کشمیر از گوئنگ تھرو اے بیڈ فیز اینڈ دیئر ہیز ٹو بی اے گڈ گورننس کمنگ اپ فار کلیننگ دس میس. سر